हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अलावा हमने सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की भी एक सीरीज चालू कर रखी है। जिन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, अभी एग्ज़ाम किस तरह का आएगा वो सैम्पल पेपर की सीरीज को चेक कर सकता है, वो देख सकता है भी किस किस तरह से आपसे एग्ज़ाम पूछे जाने के चांस मिलते हैं। चलो अब हमारे पास जो चैप्टर आता है अगला वो आता है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि पिछला 8 चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड था और आज का जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं चीज़ें क्या होती है हमारे पास कि ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे अक्सर देखो माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करूँ, ये साइन कोस थीटा वगैरह मेरे को कहाँ काम आएंगे। तो वही हमने जानना है कि एक्चुअली कहाँ वर्क करेंगे। तो क्या है इसकी कहानी, वो कहानी समझते हैं। बड़ी इजी सी स्टोरी है। ये स्टार्टिंग में आपको कुत्ता बीमार दिखा रहा है, कुतुब मीनार कुत्ता बीमार वाली। तो ये जो बिल्डिंग दिखाई हुई है आपको टावर सा दिखा रखा है, इसकी कहानी क्या है कि ये कहता है कि आपको इसकी हाइट नहीं मालूम, ये इसकी हाइट कितनी बन रही है। आपने क्या किया, आप जमीन से यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, आपने एक एंगल बनाया इसके साथ। आपने क्या बनाया, एक एंगल। मैं इसके टॉप पर आप देख रहे हो, टॉप पे देखते हो आपने क्या बनाया, एंगल बनाया, राइट। आपने कुछ तो एंगल बनाए हुए हैं 30 डिग्री 60 डिग्री। जो फिलहाल जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली जो कवर करता है वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इनको कवर करता है। बट एंगल देखो इसके अलावा बन सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं बनते, लेकिन हमें सिर्फ यूज सीखना है और हम अदर एंगल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई क्या होंगे। अभी हम सिर्फ तरीका सीख रहे हैं भाई क्या चीज़ है। फिलहाल हम एंगल फिक्स रखेंगे, या तो 60 में रखेंगे या 45 रखेंगे या 30 रखेंगे। तो क्या है यहाँ पर, मान लो आपका यहाँ से एक एंगल बन रहा है, यहाँ से मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री या 45 डिग्री कोई एंगल बन रहा है। आप अपनी ये दूरी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। भैया आप मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, मीनार से कितना डिस्टेंस लेके आप स्टैंड करें वो दूरी मेजर कर लो। आपने ये दूरी मेजर कर ली, राइट। आपने एंगल भी देख लिया कि आपका यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपने कैलकुलेट कर लिया। मान लो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम दिखा रखी थी। मान लो ये एंगल आपको कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो कहते हैं आपने ये दूरी भी मेजर कर ली, आपकी ये दूरी मान लो थी 20 मीटर। आप ये जानना चाहते हो कि इस मीनार की हाइट कितनी है, इस मीनार की हाइट कितनी है। अब ये चीजें हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल हुई, ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करेगी इसके अंदर। तो देखो कैसे काम करते हैं। हमें ये बताया है कि ये अगर बेस, ये एंगल है आपके पास, तो आपका ये बेस है, नो प्रॉब्लम। ये आपका एज ए परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, ये आपके पास एज ए हाइपोटेन्यूज वर्क कर रहा है। मेरे को बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मेरे को जानना है, हाइपोटेन्यूज से फिलहाल हमारा कोई लिंक नहीं है, एंगल मेरे को पता है। तो लेट्स स्टार्ट। आपको ये पता ना सर, बहुत अच्छी है पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। बेस और परपेंडिकुलर को लेके हमारे पास जो चीज बनती है वो tan थीटा बनती है, राइट। ओके सर, क्या बनती है बेटा, tan थीटा। थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री सर। ऊपर परपेंडिकुलर होता है सर, नीचे बेस होता है। परपेंडिकुलर मालूम है सर, नाम है उसका CB। बेस हमें सब मालूम है कितना, 20। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो क्या आप CB की वैल्यू बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता सकते हैं। कितनी आ गई, 20 आ गई। बताओ हमने क्या यूज किया, सर ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि आपने किसी चीज़ की लेंथ, आपने किसी की हाइट इस तरह से मेजर करनी है जो राइट एंगल बना रही हो, तो वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजीली स्मूथली यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए और कोई एक साइड चाहिए, चाहे बेस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे हाइपोटेन्यूज हो। आपको कोई एक साइड चाहिए
एंड आपको एक एंगल चाहिए। यूज ऑफ दिस एंड फाइंड द वैल्यू विच यू वांट टू इवेल्युएट। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। यह ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आसान है, समझनी भी आसान है। तो किस तरह से हमें सोल्व करना है क्वेश्चनों को, क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा यूज़ करना है और हमें टेबल याद होनी चाहिए क्या चीज़ है, उन्हीं के यूज से हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, कहते हैं एक टावर है, टावर स्टैंड वर्टिकली, मतलब एक टावर है वो बिल्कुल वर्टिकली खड़ा है, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है। जैसे ये टावर है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे खड़ा है विद बेस ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, अब देखो ग्राउंड का हमें पॉइंट देना चाहिए कि टावर के बिल्कुल फुट पे लेंगे, थोड़ा सा दूर जाके एक पॉइंट लेंगे, हम कंसीडर करेंगे, मान लो सी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। कहते हैं विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमें एक डिस्टेंस पे लिया नेट। द एंगल ऑफ इवेल्युएशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एलिवेशन जाएगा वहां आप नीचे खड़े हैं, ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रहे हैं, और डिप्रेशन जाएगा आप ऊपर की तरफ खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। डी डाउन, ठीक है, डी का मतलब डाउन, ई में अप ऊपर देख रहे हैं। तो एलिवेशन में दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहां से आप ऊपर टावर के टॉप पे देख रहे हैं, कितने का एंगल बना है? 60 डिग्री इज फाउंड टू बी 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट पूछी गई है, ये पूछी, यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, हमसे ये चीज मेजर करने के लिए बोला गया है, हमें ये मालूम है, एंगल हमें मालूम है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें यूज करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पर परपेंडिकुलर है और बेस है, हाइपोटेन्यूज या फिलहाल कोई काम नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस वही क्या बनाता है दिशा बेटा 10। अब 10 बनाता है तो वही चीज ये देखो यहाँ पर मेजर कर रहा है कि 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ AB बाय BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। AB की वैल्यू मालूम नहीं, AB रख ली। BC की वैल्यू 15 हमने काट की। 10 60 वैल्यू है √3, 15 मल्टीप्लाई जाएगा हमारे पास AB, यानी कि हमें हाइट ऑफ द टावर मिलेगी। ये बहुत सिंपल यूज है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको टिपिकल लगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है या 4 मार्क्स में, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आपकी 8.3 जिसको थोड़ी मुश्किल लगती है उसके ऑप्शनल में 99% चांस है इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आगे एग्जाम्पल 2 देखो, वही सिंपल सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझना है हमें क्या दे रखा है इसमें। कहता है an electrician has to repair an electric fault on a pole of the height 5 meter, right? पोल की जो हाइट है हमारे पास कितनी है? 5 मीटर है भैया, ये ध्यान रहे, तो पूरा पोल यहाँ से लेके अब तक पूरा कितना है? 5 मीटर। She need to reach the point 1.3 meter below to the top the pole to undertaken the repair the work। वो कहता है कि उसने कहाँ तक पहुँचना है, पोल के बिल्कुल टॉप तक नहीं पहुँचना, उसने उससे 1.3 मीटर डाउन तक पहुँचना है, यानी कि उसकी सीढ़ी यानी B पॉइंट तक उसने पहुँचना है। तो ये जो 1.3 है ये कम हो जाएगी 5 में से, तो बाकी की हाइट कितनी बच जाएगी बेटा? 1.3 से माइनस कर दे 3.7, यानी कि यहाँ से B पॉइंट से लेके हमारे पास D पॉइंट तक की जो है लेंथ कितनी होगी? 3.7, हम 1.3 डाउन हो रहे हैं। आगे कहता है ये व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर,
लेंथ ऑफ द लेटर, लेटर की लेंथ कितनी होगी, यानी आपसे इसके बारे में पूछा गया है, आपसे BC के बारे में बात की गई है, लेटर की लेंथ पूछ रहा आपसे, क्लियर, ये चीज आपको बतानी है। दैट शी यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना रही है वो 60। बस बाकी BC PT ले रहे हैं। तो हमने करना क्या बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास ये क्या है, एज ए परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, ये क्या है आपके पास एज ए हाइपोटेन्यूज वर्क करनी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मिला के बनता क्या है, पढ़नी बदल के सवाल की कौन साइन बनता है, क्या बनता है साइन। तो हम साइन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे चलो समझो। साइन 60 साइन यूज हुआ, BD अपॉन BC, BD कौन है, द हाइट ऑफ द पोल वेयर द लेटर इज BC, लेंथ ऑफ द लेटर इज BC और अभी अब BD हमें कितनी मालूम है 3.7 हमने मेजर की, BC हमें फाइंड कर दिया है, 1060 वैल्यू √3 वैल्यू, हमने सिर्फ क्या करना है BC वैल्यू चाहिए ना, तो 2 3.7 से मल्टीप्लाई होगा √3 डिवाइड बाय BC दे देगा, मैं बस ये कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम। नाउ आगे भी कुछ निकाला है, कुछ और मांगा था। Also how far from the foot of the pole should be the place the foot of the ladder, ठीक, आपसे कह रहे हैं ये डिस्टेंस बता दीजिए हमें, तो कितनी दूरी पे ये लेडर रखी गई है। तो भैया आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, आपके पास क्या है बेस, बेस और परपेंडिकुलर मिला क्या बनता है 10 या फिर कोट, इसलिए कोट लगाया, कोई जरूरी नहीं है आप कोट लगाओ, आप 10 भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो आप ये सोच रहे हो भाई सर 10 से तो हमारा आंसर अलग आएगा, आंसर अलग नहीं है, आपने क्या करना है 10 डिग्री 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल है, अच्छा होता क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना पड़ा 3.7 है, अच्छा बेस कितना है बेटा, सर बेस मेरे पास है यहाँ पर, मेरा नाम था क्या था भैया BDC, DC था सर, बेस कौन था DC। 1060 की वैल्यू कितनी होती है सर √3 होती है, तो DC बेटा कितना आ जाएगा सर 3.7 अपॉन में √3 आ जाएगा, DC जवाब आंसर। तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी कैलकुलेट करना पड़े, आपको वन साइड मालूम होगी, वन एंगल मालूम होगा, और आपने क्या करना है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, पंडित बदल सा हर बोले, देन कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन सॉल्व। आपसे कुछ भी मांगे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम बात है, थोड़ा सा समझा देता हूं कहानी क्या। क्या एन ऑब्जर्वर, अच्छा जब भी आपको किसी मैन की या किसी थिंग्स की कोई हाइट दे दे, पर्टिकुलर हाइट, जैसे मान लो मैंने अपनी ले ली, मैं ज़मीन से कैलकुलेट ना करके अपनी आंखों से कैलकुलेट कर रहा हूँ चीज़ को, तो क्या होगा सिर्फ सामने जिस चीज़ को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ उसकी भी हाइट उतनी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है इस व्यक्ति की हाइट कितनी है 1.5 है, और जो टावर है जो बिल्डिंग है हमारे पास ये चिमनी, इसको क्या नाम दिया चिमनी, 1 सेकेंड, क्या दिया गया आपको, इस व्यक्ति की, ये जो लड़की खड़ी है, आपने करना क्या है सिंपल है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5, और ये चिमनी आपके पास लगी हुई है, इस पूरी चिमनी की हाइट कितनी है 28.5, राइट। वो फुट से मेजर नहीं कर रही है, वो हाइट से मेजर कर रही है, तो हम क्या करेंगे चिमनी की हाइट में इसकी हाइट को माइनस कर देंगे, इस बात को कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि चिमनी की हाइट हमारी यहाँ तक मेजर होती है सिर्फ, और वो कितनी हो जाएगी 1.5 लेस हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो हाइट है मेरे पास कितनी बच गई 27, राइट।
अब मेरे को और क्या पता है भैया 45 डिग्री कैलकुलेट क्या करना है मैं वो देखना है। कैलकुलेशन हम इसमें करना चाहते हैं, सॉरी क्वेश्चन में ये सॉरी अबे था, हाइट नहीं थी हमारे पास, गलत कैलकुलेट कर लिया हमने। हमारे पास ये इतनी दूर दे रही, ये हो गया 1.5, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये वाली हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 28.5। हमने चिमनी की हाइट निकालनी है। चिमनी की हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, बट फिलहाल हम जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से कैलकुलेट होगी बेटा। इतनी हम एच मान लेते हैं, नीचे कितनी है 1.5 है, तो हम उन दोनों को ऐड कर दें, हमारे पास फाइनल आंसर आता है। यानी कि तुमने क्या करना है, फिलहाल इस पार्ट को निगलेक्ट करते हुए ये हो गया आपकी 28.5। आपका एंगल कितने का है बेटा 45 डिग्री। आप tan थीटा लगाइए, ट्रायंगल कौन सी, ए डी और ये ई, इस ट्रायंगल के ऊपर आपने, इस वाली ट्रायंगल के ऊपर आपने tan थीटा लगाना है। देन आपके पास एक हाइट आएगी, वो हाइट आपके पास जो रिसीव होगी उसमें आप 1.5 ऐड करना, आपको पूरी चिमनी की हाइट मालूम पड़ जाएगी। अब देखो इसने सोल्व कैसे किया। 1045 कैलकुलेट किया, क्या निकाला, ए ई अपॉन डी ई। ए ई, ए से ई तक यहाँ तक कैलकुलेट किया, अपॉन डी ई, डी ई ये वाली कैलकुलेट की। 1045 क्यों लिया, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। बेस और परपेंडिकुलर से क्या बनता है अपना tan थीटा बनता है, पंडित रुद्र कहता है। आपने इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू कितनी आ गई 28.5। कौन आ गया, ए ई। ए से ई तक की जो लेंथ आई वो कितनी आई 28.5। आपको ये वाली हाइट क्या करनी पड़ेगी, अलग से ऐड करनी पड़ेगी। पूरी चिमनी की हाइट कितनी है, पूरी चिमनी की हाइट है वो ए बी है। देन कितनी हो रही है 28.5 में आपकी कितनी हो जाएगी 1.5, टोटल कैलकुलेशन आ गई 30। तो हमने करना क्या है, जब आपको किसी व्यक्ति की, देखो पहले मैंने एक्चुअली अभी मुकाबले हाइट दे दिया था, हाइट अगर दे रखी होती, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास है, उसमें हम क्या करेंगे, व्यक्ति की हाइट को उसमें से माइनस करके चलेंगे। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी तो हमने उसको अलग से ऐड करना पड़ा, राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली है। अभी आते हैं 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन, और 2 एंगल वाले क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। अब पहले जो 1 एंगल वाले क्वेश्चन था ना, उनके बेस पे एक्सरसाइज में क्या क्या दे रखा है हमें वो चीज़ समझ लेते हैं। उसके बाद में 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ देखनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक सर्कस वाला बंदा है, वो क्या करता है 20 मीटर एक लंबी रस्सी है उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। अब 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, सर्कस वाला ये तो नहीं बिल्कुल सीधी लंबी रस्सी पे कर रहा है, वो यूं तिरछी लगी हुई है रस्सी, यानी कि आपके पास रस्सी से क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज के रूप में प्रेजेंट हो रही है। जैसे कि इसके ऊपर व्यक्ति चल रहा है, इसके ऊपर व्यक्ति क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब इस पे व्यक्ति मूव कर रहा है यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है। चेक क्या करना है आपने, हाइट ऑफ द पोल आपने क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द, इस पोल की आपने हाइट निकालनी है। पोल की हाइट का मतलब आपने परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना, राइट, पी कैलकुलेट करना। तो पी हो गया और एच हो गया। भैया पी और एच को मिला के क्या बनता है, याद करो, पी और एच को मिला के क्या बनता है आपका साइन थीटा, राइट। एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री, ये देखो ग्राउंड लेवल से आपके एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। एच आपके पास है, ये पी आपको कैलकुलेट करनी है। देन साइन थीटा आप लगा दें, चलो यही लगा देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमारे पास आया साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, देन कितना हो गया हमारे पास, ये सॉरी ए बी अपॉन में कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/2 होती है सर। 20 इधर जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 20/2 इक्वल टू कितनी आई ए बी। तो बताओ भैया ए बी कितनी आ गई सर 10 आ गई, बहुत सिंपल है। ये तो हुई बात। तो आपके पास सिंपल एंगल पे आपने ये देखना है क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, क्या एंगल आपको दे रखा है, देन पुट द वैल्यू पंडित हर बोले क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा इसमें थोड़ा सा क्या है, चीजों को लिखने का एक वे होता है, वो चीज हमें देखो ये लिखना है, इसके ऊपर हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल क्या नाम है भैया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ये लिख देंगे और उससे ऊपर हमें एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, क्या चीज जो हमें गिवन है, हम क्या बोलेंगे, द लेंथ ऑफ द रोप जिसपे वो क्लाइंब कर रहा है, लेंथ ऑफ द रोप ए सी इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द रोप विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है। हाइट ऑफ द पोल ए बी, हाइट ऑफ द पोल को क्या बोल दिया हमने, ए बी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस ये सोल्व। ये दो तीन जो सिंपल डिस्क्रिप्शन देते हैं हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें वो चीज़ लिख के बताते हैं ना, जैसे हर एक एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ था ये चीज़ें हमारे पास, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। जैसे ये चीज़ें देखो सोल्यूशन में लिखता है ना, ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड टाइम में लिख देता है, हम क्या करेंगे उसको अलग अलग से लाइन्स बना के लिखेंगे और कुछ नहीं है, बाकी सारा काम हमारा बहुत सिंपल चलेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ट्री वाला क्वेश्चन है, क्या है वो सुनो, इसका डायग्राम समझ आया तो समझो क्वेश्चन समझ आ गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए बोला है कि एक पेड़ है, आपने घर पे पेड़ देखा है भाई, कहीं भी हो आपने एक पेड़ देखा, ठीक है, ये आपका एक पेड़ हो गया। आपने क्या देखा, ये पेड़ है ना, यहाँ से ये ऊपर फूल सब लगा देते हैं, ये भैया पेड़ है हमारे तो ऐसे है, ये इसका बेस लेवल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेस लेवल थोड़ा सा लंबा देते हैं, ठीक है, ये बेस हो गया। हमने क्या देखा कि एक आंधी आई और आंधी आने की वजह से पेड़ टूट गया। अब पेड़ भैया टूटा कहीं बीच में से टूट गया, ठीक है, जैसे ये टूटा तो ऊपर वाला भाग टक नीचे गिर गया, ये गिर गया, ठीक है। तो पेड़ टूटा और उसका तना तो टूट के नीचे गिर गया। देन क्या हुआ कि इस पेड़ ने जमीन के साथ आपका एक एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। जैसे वो झुकेगा तो आपके पास एक एंगल बनेगा, एंगल बना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यह आपसे कहता है कि अगर ये पेड़ का तो ऊपर का सीधा है, हमने फीता लेके नापा, यह पेड़ का जहाँ बॉटम है वहां से लेके उसके टॉप को नापा, तो वो हमारे पास आया 8 मीटर। वो कितना आया, 8 मीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 8 मीटर। कहता है बताओ पेड़ की हाइट कितनी है, पेड़ की हाइट कितनी थी वो जाना। तो आपकी पेड़ की हाइट कौन है, देखो इस ट्रायंगल का नाम देगा एक बार, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आप बताओ मेरे को पेड़ की हाइट वास्तव में कौन है। देखो पेड़ की हाइट मेरे में बनती है सर ए बी प्लस में बी सी, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। ये नहीं कि दिस इज द हाइट, यह हाइट नहीं है, दिस में ये जुड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा था पेड़, इसको खड़ा करेंगे तो वापस मिलेगा। तो हमारे पास पेड़ की हाइट वास्तव में कौन है, ए बी प्लस बी सी। अब आप ये बताओ मेरे को, क्या ए बी को कैलकुलेट हम कर पाएंगे, सर बिल्कुल कर पाएंगे। क्या लगाएंगे हम, tan थीटा लगा देंगे। क्या हम BC को कैलकुलेट कर पाएंगे, सर BC हमारे पास कौन है, एज ए हाइपोटेन्यूज है, दिस इज बेस cos थीटा लगा देंगे। तो एक बार tan थीटा लगाओ और एक बार cos थीटा लगाओ, एंड देयर आर द टू कैलकुलेशन सेपरेटली, दोनों को कैलकुलेट करो। जैसा हमने एक एग्जांपल में भी किया था, उसने बॉटम भी पूछा था, उसने परपेंडिकुलर पूछा था, सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकाला आपने, तो ये दोनों चीज़ आपने कैलकुलेट कर लिया 2 टाइम्स, देन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि सिर्फ ए बी कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट हाइट, हाइट जो है तो दिस प्लस दिस पूरी मिला के, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिला 4। शायद बात आपको समझ आ रही है कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हमें दे रखी है, उन्हीं के बेस पर अपने क्वेश्चन को सोल्व करके चलना है। यहाँ पर आप टिल 5 क्वेश्चन तक बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 क्वेश्चन ये होंगे, 3 आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुल मिला के हुए आपके 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चन को आपने, ये सारे सिंपल एंगल लिए एक एंगल। अच्छा एक छोटा सा ये भी पढ़ के बता दें। 3rd क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति है, उसने अपने पार्क में 2 झूले लगा रखे हैं, या पार्क में गया आपने 2 झूले लगे हुए जो स्लाइड वाले हैं, ठीक है। अब स्लाइड वाले झूले 2 बनेंगे, एक नहीं 2 झूले बनेंगे। आप सोचो सर यहाँ पर 2 सेपरेट एंगल से हमें दिखने हैं, हम कैसे करेंगे। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपके पास बोलोगे 2 झूले हैं, एक झूला जो है अलग से बना हुआ है जो 3 साल तक के बच्चों के लिए है ना, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों के लिए आपका झूला बना हुआ है। हाइट उस झूले की कितनी है भैया, 1.5 है, यह हाइट कितनी है 1.5 है, एंड एंगल इसका कितना है 30 डिग्री है। ये वाला जो एंगल आपको बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री है विद द ग्राउंड। अच्छा एक झूला और बना हुआ है, साइड में एक झूला और भी बना हुआ है, ठीक है। वो कहता है एल्डर, बड़े बच्चों के लिए बना हुआ वो झूला, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री का भैया, ये कितना है 60 डिग्री, और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है,
तो दे आर द टू सेपरेट क्वेश्चन जॉइंट इन ए क्वेश्चन। दो अलग अलग क्वेश्चन थे, उनको एक ही क्वेश्चन में डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और कुछ नहीं, आपको दो अलग अलग डायग्राम कैलकुलेट करने, एक तरफ ये कैलकुलेट करना है और दूसरी तरफ ये कैलकुलेट। जानना क्या चाहता है वो, आपसे जानना था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, जो आपकी जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि आपसे इसको कैलकुलेट करना है। जहाँ पर फिसलन पट्टी है, जहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, उसकी लेंथ आपसे कैलकुलेट करना है, तो आपने इनको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मिला के जो बनता है आपका साइन बनता है, तो दोनों पे साइन अप्लाई करो और आपके आंसर आपके सामने। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत सारा ये अप्लाई करें, कुछ भी नहीं है इनमें। उसके बाद में जो आपके पास आते हैं वो टू एंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और टू एंगल्स वाले हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि चीज़ें क्लैश ना हो, ठीक है। वो एक अलग से समझाएंगे कि उसमें क्या आपने करना होगा। तो कुछ एक चीज़ें उनमें फिक्स है, वो चीज़ वैसी वैसी रहेगी। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनाता है तो बात बदलती है, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक चीज़ फिक्स चलती है। वहाँ पर लगभग 10 थीटा फोर होता है, वहाँ साइन और कॉस का 99% कोई रोल नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पहले 5 क्वेश्चन ये करने हैं और साथ में आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो दिस इज चैप्टर 9 का हमारे पास था, छोटा सा बेसिक सा और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका आज का वर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।